Evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Go with me. तो आप आई नो कि आप लोगों को सबको पता होगा कि हमारे DSSS की वैकेंसीज जो हैं उनका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 8 ऑफ फरवरी एंड टिल 8 ऑफ मार्च। तो हमारे पास पूरा एक महीना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एंड जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होगा, ये दिमाग में घूम रहा होगा कि हम कहाँ से प्रिपरेशन लें, कहाँ से कोचिंग लें, क्योंकि एक्चुअली में जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर DSSS मुझे भी ये बहुत कन्फ्यूजन हुआ था कि मैं कौन सी कोचिंग लूँ, कौन सी कोचिंग पे बिलीव करूँ, क्या ये वाली अच्छी होगी या ये वाली अच्छी होगी। सो आई बिलीव्ड ऑन माई सेल्फ स्टडी, मैंने सेल्फ स्टडी पे बिलीव किया एंड मैंने पार्ट 1 के लिए ज़रूर लिया था एक बार बायजूस की कोचिंग। सो मुझे वो अच्छी लगी थी कोचिंग एंड उसकी वजह से मैंने DSSS से पहले एयरफोर्स स्कूल का पेपर ज़रूर क्वालिफाई किया था, बट लेटर ऑन मैंने एयरफोर्स ना ज्वाइन करके DSSS क्लियर होने के बाद DSSS ज्वाइन किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो साइंस का एग्ज़ाम होगा पार्ट 2 TGT नेचुरल साइंस का, उस पर पार्ट 2 हमारा 100 मार्क्स का आता है, ये हम सबको क्लियर है। जिसमें से 10 मार्क्स की हमारी पेडागॉजी आती है, जिसमें से वो स्कोर करना बहुत आसान होता है अगर आप लोग अभी अभी अपना फ्रेश कोर्स टीचिंग कोर्स करके निकले हैं या अगर आप किसी भी स्कूल में टीच कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो वो 10 मार्क्स लेना इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो 10 में से 10 मार्क्स आपको पूरे प्रॉपर लेने हैं। तो पेडागॉजी इतने अच्छे से प्रिपेयर करिए कि आपका एक भी नंबर बिल्कुल ना कटे। सेकेंड थिंग, हमारी अराउंड 40 मार्क्स की हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बायोलॉजी का पोर्शन आता है। तो बायोलॉजी आप लोगों को ये पता है कि 6 से लेके 10 तक के तो आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बायोलॉजी आती होगी। तो आप लोग 11th-12th की बायोलॉजी, दिस इज़ योर 11th क्लास बुक ऑफ बायोलॉजी एंड दिस इज़ योर 12th क्लास बुक ऑफ बायोलॉजी। आप सबसे पहले अपना फोकस बायोलॉजी पे करिए ताकि आप लोग इतना कर सकें कि अगर 40 नंबर की बायोलॉजी आती है तो एटलीस्ट आपके 38 मार्क्स जो हैं पक्का बायोलॉजी में आए। तो हमारे 38 और 10 मार्क्स हो गए 48 मार्क्स, ये आपके कन्फर्म हो गए। नाउ अगर आपका जो सेकंड सब्जेक्ट लाइक अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है या केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उन दोनों में से उन चैप्टर्स वो चैप्टर्स करिए जो आप 9th-10th में पहले भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों को लगता है कि हाँ अब ये मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आपके 100 में से 70 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट अपना जो मेन फोकस बनाइए सिर्फ NCERTs पे बनाइए, बिकॉज NCERTs आर द बेस्ट। NCERT की जो लाइन टू लाइन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हाथ में एक मार्कर रखिए हाईलाइट करने के लिए, जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको मार्क करते जाइए और जो आपको पता है कि हाँ मुझे आती है, मेरा नॉलेज अच्छा है, उसको मार्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको पता है मुझे आता है, बट ऐसी चीज़ें जो टिपिकल 11th-12th में ही दे रखी है जो 9th-10th में नहीं है उसको आप मार्क करना ना भूलिए हाईलाइटर से, ताकि जिस दिन आप एग्ज़ाम के लिए रिविजन कर रहे हो आप फटाफट उन इम्पॉर्टेंट नोट्स को, इम्पॉर्टेंट लाइन्स को देख सकें। नाउ पार्ट 1 को भी आपको उतना ही टाइम देना है, पर अगर आप लोग पार्ट 1 पहले भी कर चुके हैं अगर आप DSSS के लिए तो पार्ट 1 अभी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं DSSS का तो पार्ट 1 में भी उतना ही आपको फोकस करना है जैसे आप पार्ट 2 में करने वाले हैं। और आपको जो सब्जेक्ट आपका वीक है सबसे पहले आप उसी से बिगिनिंग करिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो अगर आप एंड में भी करेंगे 15-20 दिन में तो वो चलेगा, बट जो बिल्कुल ही वीक पोर्शन है मेरे हिसाब से आपको पहले सब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। सब्जेक्टिव पे फोकस करने के बाद अपना टारगेट बनाइए कि इतने दिन के अंदर मैं 11th-12th की बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है। बट हाँ, अपने चैप्टर्स, अपना वेटेज, अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और जिन चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं लाइक रिप्रोडक्शन का आपका चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, आपके माइक्रोब्स हैं इन ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी है आपका, देन आप दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, सेल हो गया, ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा अगर आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों का काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होंगे आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे फ्री यूट्यूब क्लासेस हैं, लर्नो हब की बाय रोशनी मैम और एक सर भी पढ़ाते हैं साथ में, एंड गरिमा गोयल मैम की क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं फॉर बायोलॉजी पोर्शन, इनसे आप अपना हेल्प ले सकते हैं एंड होपफुली आपको ये क्लासेस बहुत बेनिफिट देंगी जिससे आपको पेड बैच के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।